कंप्यूटर नेटवर्क से शुरुआत कर रहे हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और आईपी यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से प्लेलिस्ट आपको अरेंज्ड मिलेगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट में कवर किए जाएंगे, लेकिन प्लेलिस्ट की जो वीडियो का ऑर्डर है वो आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से अरेंज्ड मिलेगा। लेकिन जो लोग टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक का सारा टॉपिक्स कवर होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इसलिए आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर बात करूँ तो 18वीं सेंचुरी के अंदर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अपना पूरा वर्चस्व साबित किया है ना। 19वीं सेंचुरी आप देखें पूरे का पूरा सेंचुरी स्टीम इंजन्स पे फोकस रहा। 20th सेंचुरी में हमने देखा है कि टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का जन्म हुआ एक तरीके से, है ना। सबका बर्थ हुआ और फिर ये चीज़ें हल्के हल्के इवॉल्व हुई हैं और अब हमारी ये डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं। 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो अभी से हम ये सारी टर्म्स सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। अब ये आने वाले 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में यही वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यही बेसिकली अगला जो आईटी बूम है उसको प्रमोट करेंगी, है ना। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है और हाई लेवल रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर चल रही है। तो अगर मैं 20th और 21st सेंचुरी की इन दो चीज़ों की बात करूं तो इनमें से कुछ भी कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है अगर कोई भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जैसे दो कंप्यूटर्स आपस में कर रहे हो सकते हैं, एक कंप्यूटर एक प्रिंटर आपस में कम्युनिकेट कर रहा हो सकता है, इस तरीके का कोई कनेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी हम आगे जाके जानेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से कुछ डाटा रैम में लाया जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से कोई डाटा प्राइमरी मेमोरी में लाया जा रहा है, क्या वो कंप्यूटर नेटवर्क है? नहीं, क्योंकि वो जो आपका पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका केयर करता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क है एक कंप्यूटर जब आपका दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है, एक नोड जब दूसरे नोड से कनेक्ट कर रही है, किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है कोई और डिवाइस, तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही इंटरनल कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चीज़ को फैसिलिटेट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है उसको मेन मेमोरी में लाना, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रही है उस चीज़ से। लेकिन अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डाटा कम्युनिकेशन होता है और क्या क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ रहती हैं। Two computers are said to be interconnected if they are able to exchange information। दो कंप्यूटर्स अगर आपस में कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं, कोई डाटा, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, कुछ भी शेयर अगर वो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कंप्यूटर अगर प्रिंटर से कनेक्ट कर रहा है तो वो अपनी जो फाइल उसको जो प्रिंट करवानी है वो प्रिंटर के साथ शेयर कर रहा है, फिर प्रिंटर के अंदर जो भी लॉजिक बोर्ड है वो उसको उस तरीके से उस फाइल को प्रोसेस करेगा ताकि उसको एक पेपर पे प्रिंट लिया जा सके। तो कंप्यूटर ने प्रिंटर से सक्सेसफुली इंटरकनेक्शन कर लिया। कम्युनिकेशन कैन बी वाया कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉपर वायर से हो, कि दोनों जो कंप्यूटर्स हैं आपके वायर्स से जुड़े होने चाहिए। अब आजकल तो आप देखो हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। तो इंटरनेट कॉपर वायर्स के थ्रू तो चल ही नहीं सकता, आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो आप इंटरनेट से। तो वायर थोड़ी कनेक्टेड है आपके डिवाइस और उस डिवाइस के बीच जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बैठ के अगर यूएसए से अपने किसी फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो कोई वायर उसमें नहीं है, ठीक है, तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपका कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है। तो कोई भी तरीका हो सकता है, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। और यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सवाल जो है ना कई बार एग्जाम में आप देखेंगे 2-2.5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इंटरव्यू में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यूअर इस तरीके का वाहियात सवाल पूछता होगा, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस कोई भी बच्चा बता देगा और बहुत सारे यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ये जो मैंने लिस्ट किए हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे यूजेस हैं। आप अपने आसपास देखेंगे वो हर चीज़ एक तरीके की नेटवर्किंग से ही डाटा शेयर हो रहा है। जो भी आजकल हमारे वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जो भी डाटा शेयर हो रहा है सारा नेटवर्किंग से शेयर हो रहा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई 2-2.5 नंबर में पूछ ले 3-4 पॉइंट, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जैसे 2-3 कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की अगर बात करूँ, आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि अगर उन्होंने अपना कोई लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है तो वो पहले कहती हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
में लॉगिन करो, अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में आ जाएंगे और वहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट, गेमिंग वेबसाइट, इस तरीके की कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए वो करते हैं ताकि आप सिर्फ काम पे फोकस करें। ईमेल भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का ही यूज़ है। वॉइस ओवर आईपी मतलब कि अगर एम्प्लॉयज़ आपस में बात करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट का यूज़ करके भी आपस में वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको किसी मोबाइल कंपनी का सिम लेके दें, इंटरनेट का यूज़ करके भी आपस में बात की जा सकती है। इससे काफ़ी सारा पैसा कंपनी सेव कर सकती हैं, जो उनका मोबाइल का बिल आना था वो सेव हो सकता है। इंटरनेट का ही यूज़ कर लिया, अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है प्री एग्जिस्टिंग, तो उसी का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग आप सबको पता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं सब कंप्यूटर नेटवर्क का ही यूज़ है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप कहीं भी जाते हैं गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, किसी फूड डिलीवरी ऐप का यूज़ करते हैं, तो सारा कंप्यूटर नेटवर्क का ही ये यूज़ है। इसके अलावा और भी करोड़ों यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। आप कोई भी यूजेस अगर एग्जाम में आपसे 2, 2.5 नंबर, 3 नंबर में पूछा जा रहा है, लिख के आ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा नंबर में पूछा जा रहा है तो हर यूज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं, 2-3 पेज भर सकते हैं। पेज भरने में तो आप सब माहिर हैं ही। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपको बताने के लिए कि ये कंप्यूटर नेटवर्क की जो प्लेलिस्ट है ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, और एक बेसिक आपको आइडिया देने के लिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अगली वीडियो में हम थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे और सिलेबस के जो और टॉपिक्स हैं उनमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।